हेलो एवरीवन, आप सभी का दी इन पे स्वागत है। मैं विश्वजीत सिंह। दोस्तों, जैसा कि आपको थंबनेल देखकर आइडिया मिल गया होगा कि आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। बिल्कुल सही दोस्तों, एमए करने के बाद क्या जॉब मिलेगी? आज के टाइम पे मुझे लगता है ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है बहुत सारे बच्चों के लिए, इवन सभी बच्चों के लिए जो भी किसी भी तरह की कोई डिग्री का कोर्स कर रहे हो, कोई प्रोग्राम का कोर्स कर रहे हो, कोई मास्टर का कोर्स कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, एमकॉम कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, उनके लिए क्वेश्चन है। सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया। कोर्स कंप्लीट करने के बाद क्या आपको और भी आगे पढ़ना पड़ेगा या फिर उसके बाद जस्ट आपको जॉब मिल जाएगी? और जॉब मिलेगी भी तो कहाँ मिलेगी, किस तरह की जॉब मिलेगी, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है आज के टाइम पर। और इस बारे में बात करने का रीज़न क्या है दोस्तों, कि मैंने पीछे एक वीडियो बनाई थी कि एमए हम कैसे कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं, कितना फ़ी लगता है, इन सब के बारे में मैंने बताया था। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए मेरे पास कि सर मैंने एमए कर लिया, मान लो, उसके बाद मुझे क्या जॉब मिल जाएगी? ठीक है, इसी तरह के बहुत सारे कमेंट्स की भरमार थी, कॉल्स भी आ रहे थे, मैसेज भी आ रहे थे। तब मैंने सोचा कि यार इसके बारे में बात करना ज़रूरी है, क्योंकि आज के टाइम पे क्या करते हैं हम, भेड़ चाल चलते हैं कि मेरे दोस्त ने एमए किया है, मेरे पापा ने एमए किया है, मेरे भाई ने एमए किया है, ठीक है, मेरे गाँव के लड़के ने एमए किया है, मेरे पड़ोसी ने एमए किया है, तो मैं भी एमए करूँगा आगे चलकर। हम ये सोच लेते हैं, बट हम ये नहीं सोचते कि एमए करने के बाद का क्या ऑप्शन है, क्या करना पड़ेगा। एमए के बाद क्या 2 साल का आपने कोर्स कर लिया एमए, उसके बाद आपको जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, इसके बारे में हम नहीं सोचते। तो आज की इस वीडियो के अंदर में हम इसके बारे में बात करेंगे कि फैक्ट क्या है, रियलिटी क्या है एमए करने के बाद का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फटाफट दोस्तों वीडियो। और आप सबसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि अगर इस तरह के कोई और भी डाउट हो आपके पास, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहाँ पे आपको लिंक्स मिलेंगे हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के, जहाँ पे एफबी ग्रुप और एफबी पेज हो गया, टेलीग्राम हो गया, जो भी इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, सब जगह का आपको लिंक मिल जाएगा। कमेंट कर सकते हो वीडियो में, ठीक है। इवन हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, नंबर मांग सकते हो, कॉल पे बात कर सकते हो। कुछ भी डाउट हो आपको इस तरह के जॉब से रिलेटेड, तो क्या पता मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ कोई। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो दोस्तों। सबसे पहले हम जानते हैं कि एमए होता क्या है। तो एमए एक तरह का पीजी कोर्स है, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है, जिसकी फुल फॉर्म होती है मास्टर ऑफ आर्ट्स। ठीक है, नॉर्मल फुल फॉर्म मास्टर ऑफ आर्ट्स। इसके अंदर में होता क्या है, तो किसी भी एक सब्जेक्ट के अंदर में, किसी भी एक विषय के अंदर में आप स्पेशलिस्ट हो जाते हो, उसके विषय, उस विषय के माहिर हो जाते हो। ठीक है, आपको स्पेशली सिर्फ एक ही विषय को पढ़ना होता है। जैसे 10वीं तक क्या होता था, हमारे पास 4 से 5 सब्जेक्ट होते थे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, ऐसा करके 4 से 5 सब्जेक्ट होते थे। जब हम 11th में गए तो हमें सिर्फ 3-4 सब्जेक्ट, मतलब हट गए सारे सब्जेक्ट, उसमें से एक स्पेशल फील्ड चुनना था। चाहे आर्ट्स ले लो, चाहे कॉमर्स ले लो, चाहे आप साइंस ले लो। ठीक है, तो साइंस वाले बच्चे को सिर्फ साइंस जैसी चीज़ें पढ़नी थी, आर्ट्स वाले बच्चे को सिर्फ आर्ट्स वाली चीज़ें पढ़नी थी। तो मान लो किसी ने आर्ट्स चुना, तो आपने जैसे आर्ट्स चुना, तो आर्ट्स के बाद जब से 12th क्लियर किया आपने, 12th के बाद आपके पास फिर आ जाता है ऑप्शन कि चाहे आप एक सब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़ लो या फिर आप 4 सब्जेक्ट के साथ आगे बढ़ो। तो बहुत सारे बच्चों ने बीए चुना, किसी ने ऑनर्स चुना। ठीक है, तो ऑनर्स चुनने वाले ने जिस सब्जेक्ट में चुना सिर्फ उसको वही सब्जेक्ट के सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़े, और जिसने बीए चुना उसको 4 से 5 सब्जेक्ट पढ़ने पड़े। अब चाहे ऑनर्स चुने, चाहे बीए चुने, वो प्रोग्राम चुने, उसके बाद जब एमए करने का सोचता है तो एमए में कोई एक सब्जेक्ट से हम एमए कर सकते हैं। चाहे हिंदी, इंग्लिश, जो भी आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो उसके थ्रू आप एक एमए कर सकते हो। समझ में आता है? तो ये एमए था। इसका नॉर्मली क्या हो जाता है, इसको पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री बोलते हैं। यूजी कोर्स आपका जब कंप्लीट हो जाता है, अंडर ग्रेजुएशन वाला जब कोर्स कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद आप एमए करते हो। 3 साल का कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप 2 साल का एमए करते हो। एक मास्टर की डिग्री देता है कि भैया आप इस सब्जेक्ट के अंदर में मास्टर बन चुके हो। ठीक है, अब मास्टर बनने के बाद मेरे मन में सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है कि मास्टर बन गया मैं, अब भाई स्पेशलिस्ट हो गया इस सब्जेक्ट का, हिस्ट्री, उर्दू, जो भी मैं कर रहा था उसका स्पेशलिस्ट हो गया, तो मुझे जॉब दो, नौकरी दो। स्पेशलिस्ट बनाया ना आपने, सरकार ने मुझे डिग्री दे दी, गवर्नमेंट कॉलेज से मुझे डिग्री मिल गई कि भैया आप स्पेशलिस्ट हो, तो स्पेशलिस्ट हो तो मुझे नौकरी दोगे ना। कैसे मिलेगी नौकरी, क्या नौकरी है या नहीं है, या बस ऐसे ही हम चल रहे हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, अब देखो नॉर्मली क्या है, एमए एक तरह का ना, मतलब कोर्स किस तरह से हम कर सकते हैं एमए का, मैंने ये पिछली वीडियो में बताया था। अगर आपको डाउट हो, अभी भी कंफ्यूजन हो या करने का सोच रहे हो, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा मैं, और ऊपर में आपको आई बटन पे यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, तो आप उसको जाके एक बार चेक कर सकते हो, जिससे आपको आइडिया मिल जाए कि हाँ भाई एमए होता क्या है। ठीक है, समझ में आता है? तो एमए एक तरह का ना कई तरीके से हम कर सकते हैं। फुल टाइम मतलब रेगुलर कोर्स भी है एमए का। ठीक है, कई सारी यूनिवर्सिटीज़ रेगुलर से करवाती है, सबसे बड़ी दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो करवाती है। अगर बहुत सारे बच्चे हैं जिनके जॉब्स करने होते हैं और भी बहुत सारे वर्क होते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, रेगुलर नहीं दे सकते टाइम, तो इग्नू जैसे ऑर्गेनाइजेशन से आप ओडीएल मोड से कर सकते हैं, ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग के मोड से कर सकते हैं। SOLI स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग है, वो भी एमए करवाता है कई सारे सब्जेक्ट्स में, तो वो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, जामिया मिलिया इस्लामिया है, तो इन सब के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, AMU है, बहुत मतलब बथेरे हैं।
इतने की नाम नहीं गिनवा सकता मैं आपको, समझ गए आप। ठीक है, आगे हम बात करें कि कोर्स की लिस्ट क्या क्या है, कौन कौन से कोर्स में हम एमए कर सकते हैं। तो कोर्स भी बहुत सारे हैं, ये मैंने सिर्फ 15-16 लिखे हैं नाम आपके लिए। ठीक है, पर आप कोर्स की अगर लिस्ट की बात करोगे तो आप पढ़ नहीं पाओगे, इतने लिस्ट है। ठीक है, एमए करने का इतने ऑप्शंस हैं। ठीक है, नॉर्मल अगर हम कुछ चीज़ों के बारे में बात करें कि किस किस में हम मेनली करते हैं, तो एमए इकोनॉमिक्स होता है, एमए फिलोसफी होता है, एमए इंग्लिश हो गया, एमए पॉलिटिकल हो गया। ठीक है, एमए ज्योग्राफी हो गया, एमए पंजाबी, एमए हिंदी, एमए तमिल, एमए मराठी, एमए जर्नलिज्म का कोर्स कर सकते हो, एमए मास कम्युनिकेशन हो गया, एमए हिस्ट्री हो गया, एमए संस्कृत हो गया। इस तरह के बहुत सारे कोर्स जो आजकल चल रहे हैं, नॉर्मल ट्रेंडिंग में है, तो इन सब में से कर सकते हो। आपका जो फेवरेट हो वो कर सकते हो, जिसके विषय में आपका ज़्यादा रुचि हो। ठीक है, जिसके विषय में लगता है कि आप अच्छा कर सकते हो, इसमें आपको अच्छा करना चाहिए, तो आप वहाँ पे एमए कर सकते हो। ठीक है, समझ में आता है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों कि क्या जॉब्स अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर में एमए के बेस पर। ये अवेलेबल तो है दोस्तों, साथ साथ मैं ये बता दूँ, ये मार्केट में अवेलेबल है इस तरह के जॉब्स, एमए के बेस पे आपके एमए की डिग्री मांगता है, पर क्या आपको वो जॉब मिलेगा, सबसे बड़ा ये बात है। तो देखो, नॉर्मल एक फ्रेशर के तौर पे बात करूँ कि एक फ्रेशर के तौर पर क्या जॉब है, तो लेक्चरर के तौर पे जॉब आप कर सकते हो एमए के बाद। ठीक है, प्रोफेसर के तौर पे जॉब कर सकते हो, स्कूल टीचर के तौर पे जॉब कर सकते हो, सॉरी। ये जितने भी जॉब्स मैं बता रहा हूँ, इसके मैं आगे लास्ट में मैं बताऊंगा भी कि क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, सिर्फ ऐसी जॉब्स हैं या फिर इतना एमए करने के बाद इसके लिए और आगे भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये इसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे, तो लास्ट तक देखिएगा, तब आपको एक एक चीज़ पॉइंट्स क्लियर होंगे। ठीक है, लेक्चरर, प्रोफेसर, स्कूल टीचर, प्राइवेट ट्यूटर के तौर पे वर्क कर सकते हो, वाइस प्रिंसिपल, प्रोग्राम मैनेजर, डायरेक्टर ऑफ स्टूडेंट सर्विस। इस तरह के कई सारे जॉब्स हैं मार्केट में जिनको एमए की डिग्री मांगते हैं कि भाई एमए की डिग्री होगी तब हम आपको जॉब देंगे और आप इसके बेस पे जॉब कर सकते हो। बट इसके अंदर में कुछ इस तरह का काम नहीं होता कि आपको स्पेशली एक एमए की डिग्री चाहिए। ठीक है, समझ में आता है। आगे हम बात करें दोस्तों और भी क्या जॉब है, तो और भी गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब है। वो तो मैंने फ्रेशर ऐसे ही बताया कि कुछ बंदे हैं जो फ्रेशर होते हैं, स्टार्टिंग में जॉब ढूंढते हैं, छोटा सा नॉर्मल, तो ये। ठीक है, अगर गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करो तो जो गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत सारे जॉब्स हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में मिल जाता है एमए के बेस पे जॉब। अगर मान लो आप किसी अच्छे फील्ड से एमए कर रहे हो, ठीक है, कृषि विषय के लिए लेकर कर रहे हो, ज्योग्राफी की फील्ड से एमए किया, जो भी है, जो भी आपको लगता है कि इसके बेस में एमए करना अच्छा रहेगा, तो आप एग्रीकल्चर में मिल जाता है। ठीक है, हाई स्कूल टीचर के तौर पर मिल जाता है, स्टेनोग्राफर में मिल जाता है। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोफेसर के तौर पर, जो लेक्चरर में बोल रहा था उसके तौर पे मिल जाता है, ट्रेनिंग मैनेजर के तौर पे मिल जाता है। बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे भी गवर्नमेंट जॉब में भी दिखते हैं। साथ साथ अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करो कि प्राइवेट सेक्टर में एमए के बेस पे क्या क्या जॉब्स हैं, तो यहाँ पे हाई स्कूल टीचर, एलिमेंट्री स्कूल टीचर, स्टूडेंट सर्विस कोऑर्डिनेटर, ठीक है, ट्रेनिंग मैनेजर, एकेडमिक एडवाइज़र, स्कूल काउंसलर, ठीक है, प्री स्कूल डायरेक्टर, इस तरह के कई सारी चीज़ें जॉब्स आपको देखने के लिए मिलती हैं। ये मैंने 3 तरह के जॉब्स बता दिए आपको। इसमें से सबसे ज़्यादा कॉमन क्या था कि ज़्यादातर जॉब्स क्या हैं, पढ़ाने वाले हैं। चाहे आप स्कूल टीचर बन जाओ, चाहे प्रोफेसर बन जाओ, एमए के अंदर में ज़्यादातर जॉब्स क्या हैं, पढ़ाने वाले हैं, टीचिंग से रिलेटेड है। ठीक है, आप तीनों को अगर आप ध्यान से देखोगे ना वीडियो को बैक करके, तो आपको ये समझ में आएगा कि भैया जितना भी आपने जॉब बताया ना, सारा पढ़ाने वाला ही है। इसमें कुछ एडिशनल जॉब्स भी हैं। ये सारे वो जॉब हैं जो एमए करने के बाद तुरंत मिलेगा। इसके बाद अगर आप आगे पढ़ना चाहो तो आप एलएलबी कर सकते हो, और बहुत सारे कोर्स भी और भी हैं। ठीक है, वो उसके लिए अवेल कर सकते हो। पर हम अब रियल फैक्ट के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे मैंने इस पेज को ब्लैंक इसलिए छोड़ा है ना, क्योंकि सब अपनी मर्जी के हिसाब से यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। रियल फैक्ट क्या है, सबका अपना अपना मानना है। ठीक है, कोई एमए पढ़ रहा है किसके लिए, तो सिर्फ एक कागज़ के टुकड़े के लिए, डिग्री के लिए। पर उस डिग्री के बेस पे नौकरी मिलना मुझे नहीं लगता आज के समय में पॉसिबल है दोस्तों। एमए करने के बाद आपने एमए कर लिया, मान लो आपने एमए इंग्लिश में कर लिया, ठीक है, इंग्लिश में कर लिया। इंग्लिश में एमए करने के बाद आपको जॉब किस तरह की मिल सकती है, तो आप किसी के ट्रांसलेटर के तौर पे वर्क कर सकते हो, किसी कंपनी में एडिटर के तौर पे वर्क कर सकते हो, न्यूज़ एजेंसी में एडिटर होते हैं उनके तौर पे वर्क कर सकते हो, स्पेलिंग चेकर के तौर पे वर्क कर सकते हो। ठीक है, स्कूल में पढ़ा सकते हो। पर कई जगह पे क्या होता है, स्कूल में अगर पढ़ाने की हम बात करें, जैसे मैंने ज़्यादातर जॉब्स पढ़ाने वाली बात करी, ठीक है, तो उसमें क्या बोलते हैं स्कूल्स वाले कि एमए करके आए हो आप, तो उसकी बेस पे जॉब नहीं देंगे आपको, वो बीएड की डिग्री मांगते कि बीएड लेकर आओ, तो अब आप एमए के बाद बीएड के लिए जाना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगर मान लो कॉलेज में आप लेक्चरर के तौर पे वर्क करना चाहते हो, तो आपको वो बोलेगा नेट का एग्ज़ाम क्लियर करो। ठीक है, मतलब आप एक नेट का एग्ज़ाम क्लियर करो, जूनियर प्रोफेसर की तरह आप आओ तब। और आपने वो भी नेट का एग्ज़ाम भी क्लियर कर लिया, तो भी क्या जॉब मिलेगा क्या, ये यहाँ पे ये भी इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि पता होगा आपको कि हमारे यहाँ पे अभी वैकेंसी है ही नहीं। ठीक है, वैकेंसी है ही नहीं। आप नेट क्लियर कर लो, चाहे कोई भी क्लियर कर लो, नेट कैट पैट कुछ भी क्लियर कर लो, जब नौकरी ही नहीं है तो आपको जॉब देगा कहाँ से, सबसे पहली बात।
ठीक है। स्कूल में आप एमए इंग्लिश कर लिए, इंग्लिश करने के बाद एमए इंग्लिश मतलब मान लो 100 बच्चों ने किया है तो 100 में से सिर्फ 2-4 बच्चे ऐसे होते हैं जिनको वो चीज़ें अच्छे से आती हैं और उसको वो सही से यूज़ कर सकते हैं अपने फील्ड में। पर 98 बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कुछ नहीं आता, बस उनके पास डिग्री है, कागज़ का टुकड़ा है, एमए है, उनको गवर्नमेंट ने पता नहीं कैसे दे देते हैं बस वो। ठीक है, तो 98 बच्चों का तो लाइफ ख़राब की, उनके पास एमए है, सरकार को गाली देगा वो 4 साल। ठीक है, मतलब लाइफ टाइम कि भाई सरकार ने मुझे एमए की डिग्री दी है पर वो किसी काम की नहीं है। 2 बच्चों को नौकरी मिली और वो 2 बच्चे भी बहुत स्ट्रगल करने के बाद उनको नौकरी मिलेगी उस बेस पे, क्योंकि वो कंपनियां जो हैं वो अलग अलग चीज़ें मांगती हैं। ठीक है, आप मान लो एमए इंग्लिश कर लेना तो बोलेंगे स्टेनोग्राफर का कोर्स करके आओ। रीज़न क्या है, भैया मुझे टाइपिंग चाहिए, आपसे पेन से थोड़ा ना लिखवाऊंगा। ठीक है, आपने ये कर लिया तो भैया मुझे अदर लैंग्वेज में भी चाहिए, आजकल के इंग्लिश तो कॉमन है, आप मुझे अदर लैंग्वेज में भी बंदा चाहिए तो आप दूसरा लैंग्वेज भी सीख कर आओ। ठीक है, आप मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो अलग अलग चीज़ें यहाँ पे पंगा पड़ करती है। तो नॉर्मल सा अल्टीमेटम ये है दोस्तों कि अगर आपके पास कोई स्किल है, ठीक है, अगर आप एमए करते हो या फिर आपके पास कोई स्किल है तब आपको जॉब मिलेगी। अगर आपके पास सिर्फ डिग्री है, एमए बीए बीएड कुछ भी किसी भी तरह की डिग्री है तो जॉब नहीं है मार्केट में। ठीक है, आप बीएड की भी डिग्री कर लेते हो ना, तो बीएड भी आप कंप्लीट कर लेते हो तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट आपको डायरेक्ट नौकरी पर रख लेगी। भैया जॉब ही नहीं है, रखूँगा कहाँ, आपके जैसे हज़ारों हैं यहाँ पे बीएड वाले, कहाँ रख लूँ आपको नौकरी पे। सिंपल सी बात, मैसेज ही आता है, क्लियर होता है। ठीक है, तो आप सबसे जो भी माइंड में क्वेश्चंस हो एमए को रिलेटेड, वो कोर्स बहुत अच्छा है पढ़ने के लिए, नॉलेजफुल बहुत अच्छा कोर्स है। ठीक है, इवन मैं खुद एमए कर रहा हूँ, एमए हिस्ट्री कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि क्या उसकी वैल्यू है। एमए हिस्ट्री मतलब मज़ा आ जाता है पढ़ने में कि चीज़ें जानने के लिए मिलती हैं, बट वो मज़ा आता है पढ़ने में, जानने के लिए मिलती है, उसके बेस पे मुझे जॉब नहीं मिलेगा, मुझे पूरा यकीन है। रीज़न क्या है दोस्तों, क्योंकि मार्केट में उस तरह की जॉब ही नहीं है। आपने कोर्स बना दिया एमए हिस्ट्री कर लो, एमए हिस्ट्री करने के बाद क्या मैं आर्कियोलॉजिक विभाग में जाके क्या नौकरी करूँ, मिलेगा ही नहीं, जॉब है ही नहीं, जॉब कहाँ से कर लूँ। ठीक है, करने वाले 40 लाख बंदे हैं जो एमए हिस्ट्री कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, 40 लाख बंदे हैं, 40 लाख जॉब होनी चाहिए ना सभी बंदों के लिए। ठीक है, और ये भी नहीं है कि सभी बंदे आर्कियोलॉजी विभाग में जाना चाहते हैं, पर फिर भी जॉब्स नहीं है, सिंपल सी बात। तो आप उस चीज़ के लिए वर्क करो दोस्तों जिसका लगता है आपके पास स्किल हो। ठीक है, जिसके बेस पे आपको कोई स्किल मिले तब आपको जॉब मिल सकती है। डिग्री के बेस पे जॉब आज के टाइम पे पॉसिबल नहीं है। पहले कभी हुआ करता था कि एमए कर रखा है आपने, ठीक है, एमए इसमें कर रखा है उसमें कर रखा है, तब आपको जॉब मिल जाती थी। पर आज के टाइम पे ये सारा नैरेटिव जो है चेंज हो चुका है। ठीक है, चेंज हो चुका है नैरेटिव किसमें, कि अगर आपके पास कोई स्किल है, एमए भी करके जाते हो ना, तो आज आप किसी कंपनी में जाओगे प्राइवेट जॉब के लिए भी, छोटे से प्राइवेट जॉब के लिए भी, 15-20 हज़ार की सैलरी के लिए भी, तो क्या बोलोगे आपसे कि मैंने एमए कर रखा है इंग्लिश में, तो बंदा पता है क्या पूछेगा आपसे कि कंप्यूटर आता है क्या चलाने के लिए। ठीक है, सिस्टम पे काम कर सकते हो क्या, आपको ये एप्लीकेशन आता है क्या चलाने। अगर आपको ये एप्लीकेशन आता है भैया तो हमारे पास ज़रूरत है इस बंदे की जो ये एप्लीकेशन पे वर्क कर सके। ठीक है, तब हम आपको रख सकते हैं जॉब पर। ठीक है, ये स्कूल में जाओगे किसी स्कूल में कि भैया मैंने एमए इंग्लिश कर रखा है, एमए हिस्ट्री कर रखा है, मुझे पढ़ाना है बच्चों को, तो पता है सीधा ही बोलेंगे कि भैया आपने बीएड की डिग्री नहीं करी क्या, बीएड की डिग्री वाले को हम रख सकते हैं भैया। आप बीएड की डिग्री करके ले चले जाओगे ना, तो भैया आपको ने ये वाला एग्जाम नहीं क्लियर किया ना, आप ये वाला एग्जाम क्लियर करके आइए। जब वो एग्जाम क्लियर हो जाएगा ना भैया, जॉब ही नहीं अब तो। ठीक है, ये सारा नैरेटिव चलता है दोस्तों। तो रियल फैक्ट ये है, ठीक है, रियल फैक्ट ये है। और दिखावा जो मैंने आपको ये सब बताया ना, ये सारा दिखावा है। जितने भी जॉब्स मैंने बताया आपको कि क्या कोर्स है कैसा, ये सारा दिखावा है। सिंपल सा आज के समय में फैक्ट क्या है कि जॉब्स नहीं है। ठीक है, और जॉब है भी तो आप शायद उस कैपेबल नहीं है कि आप उस जॉब को क्रैक कर सकते हो। मैं अपनी बात भी करूं और बाकी सबकी भी बात करूं तो आप शायद या हम शायद इतने कैपेबल नहीं है कि उस जॉब को क्रैक कर सकें। ये सारी बातें जो बता रहा हूँ दोस्तों बहुत ज़्यादा हर्ट होगा दूसरे को। ठीक है, दुखी होंगे कि ऐसा बोल रहे हो सर, आप डिमोटिवेट कर रहे हो। रीज़न ये है दोस्तों कि रियल फैक्ट यही है आज के समय का। ठीक है, रियलिटी फैक्ट, इसके कारण से आज इस जो स्लाइड है इस पेज का मैंने रियलिटी फैक्ट बताने के लिए ही इसका नाम रखा है ये। और इवन बीए बीएड एमए जैसे कोर्सेज में बहुत सारे कोर्स ऐसे हैं, आप देखोगे अपने आसपास में तो हज़ारों लोग थोक के भाव में एमए और बीए करके बैठे हुए हैं, पर नौकरी नहीं है। आप अगर जाते हो, मैं मतलब अपना बताता हूँ, मैंने देखा अपने आसपास में कि एक बंदा जाता है जॉब के लिए, उसने बीए क्लियर कर रखा है। ठीक है, बीए क्लियर कर रखा है, अब वो गया जॉब के लिए कि भैया मैंने क्लियर कर रखा है। बीए करने में उसने 30-35-40 हज़ार रुपये लगाया है। ठीक है, अब वो गया जॉब के लिए किसी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए। अब इंटरव्यू हो गया भाई, सब कुछ ठीक मस्त। इंटरव्यू में नॉर्मल नाम पता ये सभी तो पूछते हैं आपके बारे में, आपका बिहेवियर जानते हैं, हो गया जॉब मिलने के लिए तैयार। तो लास्ट में वो बंदा क्या पूछता है इंटरव्यू खत्म होने के बाद कि आपको क्या आता है। तो बंदा सोचे आता क्या यार, मैंने बीए कर रखा है सर। मैंने वो बंदा रिप्लाई दे, जो इंटरव्यू देने गया था लड़का रिप्लाई दे कि सर मैंने बीए कर रखा है, मुझे हिस्ट्री इंग्लिश मैथ में इतने इतने नंबर आए हुए हैं, एकदम ए ग्रेड से पास हूँ। तो कहता वो तो ठीक है मुझे, पर आपको आता क्या है।
क्या नौकरी कर, क्या काम करवाऊँ मैं आपसे, बताओ। तो आप क्या बोलोगे, क्या रिप्लाई दोगे? आप मुझे कमेंट करके बताना। अगर इस तरह का सिचुएशन फंस जाता है, आप एमए कर लिए, एमए करने के बाद वो बंदा पूछे आपसे कि आप क्या काम करोगे, क्या काम दूँ आपको, तो क्या कहोगे? आप किसी अगर चैनल में भी जाते हो ना, मैंने बोला कि एडिटर के तौर पे वर्क कर सकते हो, ये कर सकते हो, कर सकते हो। एमए करने के बाद आप जाओगे ना, आप उनसे बोलोगे ना क्या काम, वो जब आपसे पूछेंगे आप क्या काम कर सकते हो बताओ, हमारे पास जॉब तो 10 तरह की, आप क्या काम कर लोगे? तो आप बोलोगे मैं एडिटर का काम चेक कर लूँगा, स्पेलिंग चेकर का कर लूँगा, और भी बहुत सारी चीज़ें बोलोगे ना। तो बोलेंगे भैया मास कम्युनिकेशन का चाहिए, क्योंकि आप ये जो फील्ड है ना मास कम्युनिकेशन का है, तो आप इसको करके आओ। ठीक है, आप वो करके जाओगे ना भैया, इसमें ना बहुत स्पीड से लिखना होता है, तो स्टेनोग्राफर का आप करके आओ। तो ये सारी चीज़ें होंगी। आप बताना कि आपके हिसाब से क्या हो सकता है। अगर ये क्वेश्चन होगा कि भैया मैंने बीए कर रखा है, आप क्या काम कर सकते हो, ये अगर पूछा जाए तो आप क्या रिप्लाई दे सकते हो? कमेंट करके बताना। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई यार। और ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव से वीडियो बनाना पड़ रहा है, रीज़न ये है कि मैं बहुत ज़्यादा उदास हूँ इन चीज़ों को लेकर। ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान भी हूँ कि आज के समय में बस हम डिग्री तो इकट्ठा करते जा रहे हैं, और उसको लेमिनेशन करवा के अपने फ्रीज के रेफ्रिजरेटर वाला जो होता है ना, जिसमें ख़राब नहीं होता जल्दी सामान, उसके अंदर हम रखेंगे कि ख़राब ना हो, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे हम उस डिग्री का। ठीक है, या फिर डिग्री के लिए हम वर्क ना करें, डायरेक्ट हम शुरू से ही अपना चाय बेचने लग जाएं या पकौड़े छानने लग जाएं, या फिर हम उसके हिसाब से अगर डिग्री कंप्लीट करते हैं तो उसके हिसाब से हमें जॉब मिले, हमारी जो पोटेंशियल है उसके हिसाब से हमें जॉब मिले। ठीक है, ये चीज़ें हैं रियलिटी फैक्ट में दोस्तों। तो आप मुझे बताना कि क्या है आपके अकॉर्डिंग, मैं वेट कर रहा हूँ आपके रिप्लाई का। और आप हमारे सोशल मीडिया जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं। ठीक है, अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट करके सजेस्ट कर सकते हो कि सर इस पर वीडियो बना लो, इंजॉय करेंगे वीडियोस को। तो ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, एंड आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई फ्रेंड्स, बाय बाय।